जन संघर्ष समिति ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है तथा इसे समाज में अशांति फैलाने व फूट डालने की कायराना दुस्साहसी हरकत करार दिया है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की। मृतकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। जन संघर्ष समिति भिवानी ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की घिनौनी कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। समिति ने हमले के शिकार पर्यटकों की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों की याद में कीर्ति नगर एकता पार्क भिवानी में शोक सभा रखी गई तथा उनकी याद में 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकता पार्क के प्रधान अजित सिंह सांगवान ने की। इस अवसर पर बोलते हुए समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, विकास नगर से जय भगवान शर्मा, विद्यानगर से पूर्व जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह सिवाच ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों द्वारा ये दूसरा बड़ा हमला किया गया है और इस हमले ने मोदी शाह की जोड़ी के खोखले दावों को उजागर कर दिया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और धारा 370 व 35A की समाप्ति पर राज्य में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें हमारे CRPF के 47 जवान शहीद हुए थे, आतंकवादियों का दूसरा कायराना हमला है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य व केंद्र दोनों सरकारों पर है। जब केंद्र सरकार को ये मालूम है कि यह राज्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से कुप्रभावित है और कुछ दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल करने केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य का दौरा किया था और दावा किया था कि राज्य में आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है और शीघ्र ही शांति बहाली की स्थिति को देखते हुए उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा पुनः बहाल कर दिया जाएगा। उनके सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, परंतु इस घटना ने राज्य के लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा हमला किया है तथा आतंकवादियों ने जिस तरह से एक धर्म को निशाना बनाकर पर्यटकों की निर्मम हत्या की है, उनकी मंशा देश में आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलवाते हुए इस घटना की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक संगठनों द्वारा माहौल को खराब नहीं होने दे, क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य यही है कि समाज में धर्म के आधार पर आपसी टकराव हो और सांप्रदायिक तनाव बढ़े। हमें शांति और अमन रखना है तथा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इस अवसर पर मास्टर शेर सिंह, रोशन लाल शर्मा थानेदार, संतोष देशवाल, नरेश शर्मा, बलबीर सिंह बजार, कॉमरेड अनिल कुमार, रतन कुमार जिंदल, राजबीर कादियान, रामफल देशवाल, दिलबाग ग्रेवाल, करतार ग्रेवाल, मास्टर राज सिंह जताई, ओम प्रकाश कालरी, अनूप राठी, हुडा साहब, फतेह सिंह स्योरान व दर्जनों नागरिक उपस्थित थे। आज इस पार्क में कीर्ति नगर और विकास नगर के बीच में है एकता पार्क। हम यहाँ विकास नगर के, कीर्ति नगर के और विद्यानगर के गणमान्य नागरिक इकट्ठे हुए हैं और हम हमारे कश्मीर में पहलगांव में जो हमारे 28 पर्यटकों का आतंकवादियों द्वारा नृशंस हत्या की गई है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो हमारा भाईचारा और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। हमारे पर्यटक पूरे देश से जाते हैं, किस तरह की नृशंस उनकी हत्या की गई है, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए और ये आतंकवाद का हम करारा जवाब देंगे। हमारे देश की सरकार इस पर ध्यान दे। कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। पुलवामा के बाद ये दूसरी घटना है, दूसरा हमला है। पुलवामा में हमारे 2019 में 47 CRPF के जवान मारे गए थे और अब ये दूसरी घटना है। तो जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि कश्मीर में शांति आ गई है, वो बिल्कुल खोखला साबित हुआ है
और कड़ी सुरक्षा की जरूरत है और आतंकवाद का सिर कुचला जाए और देश में अमन शांति रहे। हमें जो है आपस में वैमनस्य और दुश्मनी पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति और सौहार्द की जरूरत है, ताकि हम सब इकट्ठे होकर के सभी धर्मों के लोग इस आतंकवाद का मुकाबला कर सके, एकता बना करके। वो देश के दुश्मन है जिन्होंने ये हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमें देना चाहिए। ये जो अमरनाथ यात्रा है ये शांतिपूर्ण तरीके से ना हो, वहाँ शांति ना आए कश्मीर में और विघ्न पड़ जाए, आपस में भाईचारा बिगड़ जाए, ये उनकी साजिश है। तो केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए और पर्यटकों की विजिट को ध्यान में रखते हुए वहां और कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। उसी का फायदा उठा करके उन्होंने ऐसी हरकत की है। तो इसलिए हमें कड़ी सुरक्षा भी की जाए और बातचीत करके तमाम जो हितधारक हैं वहां उनसे बातचीत करके वहां अमन शांति कायम की जाए। मैं भगवान शर्मा हूँ, यहाँ विकास नगर में रहते हूँ, गाँव मिर्चासर है। इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकमत है और पूरे देश में इस बात की तकलीफ हुई है। 36 बरादरी सभी धर्मों के लोगों ने इसको कंडम किया है। हमारी आप के माध्यम से सरकार से मांग है, इस लड़की को, हिमांशी को, या तो कोई भारत सरकार आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती करे या हरियाणा सरकार डीएसपी भर्ती करे, ताकि आतंकवाद का ये डट के मुकाबला करे। और इसने नजदीक से आतंकवाद को देखा है। ऐसा है पोजिशन में पति के पार्थिव शरीर के साथ इसमें 12-14 घंटे अकेले व्यतीत किए हैं। बड़ी हौसले वाली लड़की लगी है उन्हें। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है। हम इस दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रांत, सभी लोग इस आतंकवाद के खिलाफ निंदा करते हैं।